हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में इंग्लिश विद राज आनंद जो चैनल है इसके कम्युनिटी सेक्शन में पर डे 2 से 3 क्विजेस पोस्ट करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए पर डे आप उन क्विज़ेस को अटेम्प्ट करिए और साथ साथ जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से, उसमें हम पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करके और इसी न्यूज़ को, जो न्यूज़ हम पढ़ा रहे हैं फ्रंट पेज पर आई हुई है, उसी न्यूज़ को आप दोबारा 2 से 3 बार रीड करिए, जिससे कि आपको ये न्यूज़ के सारे वर्ड्स, जैसे कि स्टे अवे फ्रॉम क्या होता है, कम्स टू पास क्या होता है, मतलब ये फ्रेजेस होती हैं। स्टे अवे फ्रॉम, कम टू पास, ये फ्रेजेस के मीनिंग और जो इनके सिनोनिम्स बता रहे हैं वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आर्टिकल है ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें द एलिफेंट विस्पर्स, जिसने इस बार शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर जीती है, मतलब द एलिफेंट विस्पर्स जो है जिसे ऑस्कर मिला है इस बार, वो भी न्यूज़ में आया हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी मिलने जाएंगे उन लोगों से, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिर से एक बार हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन तमिलनाडु ग्रोज, जब तमिलनाडु ग्रो करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तमिलनाडु में बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, उनका शिलान्यास किया है, मतलब कि उन्हें लॉन्च किया है, उनका इनाग्रेशन किया है। इसलिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल, मतलब किस एयरपोर्ट के टर्मिनल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में चेंज किया है या उसका इनाग्रेशन किया है। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल। और इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग और उनके सिनोनिम्स भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन तमिलनाडु ग्रोज, जब तमिलनाडु ग्रो करता है, मतलब तमिलनाडु डेवलप करता है, अभी तमिलनाडु में डेवलपमेंट होता है या तमिलनाडु ग्रो करता है। इंडिया ग्रोज, इंडिया भी साथ साथ ग्रो करता है, मतलब इंडिया भी डेवलप होता है। सेज प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो सेज आई हुई है, ये रूल ऑफ इन्वर्जन होता है। और तमिलनाडु के लिए आई हुई है वर्ब, मेन वर्ब ग्रो आई हुई है, और तमिलनाडु सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। इंडिया ग्रोस, कामा लगा करके यहाँ बताया गया है इंडिया ग्रोस, इंडिया भी साथ साथ ग्रो करता है, क्योंकि इंडिया भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। लेट्स मूव अहेड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि सड़कें हैं, हॉस्पिटल हैं, एयरपोर्ट हैं, बस स्टेशन हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट जो आते हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं, जो मतलब मूलभूत सुविधाएं होती हैं। इनागुरेटिंग, इनागुरेट मीन्स होता है लॉन्च करते हुए या रोल आउट। इनागुरेट का सिनोनिम होता है रोल आउट, मतलब कि लॉन्च करते हुए या लॉन्च करते हैं। इनागुरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स थे उनका उद्घाटन करते हुए। वर्थ इसकी कीमत थी मोर देन 5,100, मतलब 5,200 करोड़, जिसकी कीमत जो है 5,200 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। वर्थ मीन्स होता है वैल्यू, वर्थ का सिनोनिम होता है वैल्यू, वैल्यू मीन्स होता है कीमत। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेशन किया है उसकी कीमत जो है 5,200 करोड़ से भी अधिक थी, क्योंकि मोर देन लगा हुआ है, मोर देन जो दिखाता है कंपेरिजन, मतलब उससे भी अधिक थी। इन चेन्नई, चेन्नई में, अभी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं या इनागुरेट किए हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेज, प्राइम मिनिस्टर जी के लिए आया हुआ है, मतलब नरेंद्र मोदी जी के लिए। द प्राइम मिनिस्टर सेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा द स्कीम्स विल, जो स्कीम्स हैं, द स्कीम्स विल गिव अ बूस्ट, जो स्कीम्स तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं वो एक बूस्ट देंगी, मतलब कि बढ़ावा देंगी। बूस्ट का सिनोनिम होता है रेज या राइज, मतलब कि डेवलप करेंगे, तमिलनाडु को डेवलप करेंगे।
स्कीम्स विल गिव, देखिए स्कीम्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो विल आई हुई, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट देंगे ना, ये जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वो फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, इसीलिए विल का यूज किया गया। और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए गिव यूज किया गया है। आ बिग बूस्ट, अब बूस्ट को यहाँ पर काउंटेबल नाउन के रूप में लिया गया है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। और बिग जो है ये एडजेक्टिव है, बिग जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है। अब बिग बूस्ट टू डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हो रहा है तमिलनाडु में, वो उन्हें स्कीम्स जो हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और केंद्र सरकार जो स्कीम्स लॉन्च करेगी वो डेवलपमेंट को बूस्ट देंगी, मतलब कि बढ़ावा देंगी। विच विल रेज इनकम लेवल्स इन द स्टेट, अब जब डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या होगा, इनकम लेवल्स जो है राज्य में तमिलनाडु में वो बढ़ेगा। रेज मीन्स होता है बढ़ना या इंक्रीज होना, रेज का सिनोनिम होता है इंक्रीज होना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब डेवलपमेंट्स होगा तो वहाँ के लोग, मतलब कि तमिलनाडु के लोगों की इनकम लेवल्स भी ऊपर होंगे, मतलब कि बढ़ेंगे। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे, मतलब कि इसका ऑपरेशन करेंगे सेंटेंस का। इनागोरेटिंग जो होता है, इनागोरेट जो होती है वर्ब होती है, इनागोरेट जो है ये वर्ब होती है। अगर इसमें आईएनजी ऐड कर दें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नाउन हैं उनके लिए ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो इनागोरेटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्थ माने जिसकी कीमत है, वर्थ का सिनोनिम होता है वैल्यू। मोर देन 50 to 100, अब देखिए जो ये है एक क्लॉज पड़ा हुआ है, चेन्नई तक ये क्लॉज पड़ा हुआ है। अब जिन प्रोजेक्ट्स की कीमत जो है 5,200 करोड़ रुपये है, उनका इनागुरेशन किया गया है इन चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उनका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं लिखा, मतलब उनका नाम नहीं लिखा गया है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि जो डेजिनेटेड पोस्ट होती हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज, मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसीलिए द प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ। अगर यहाँ पे नाम उनका लिखा होता नरेंद्र मोदी तो आर्टिकल उनसे पहले नहीं लगता। द प्राइम मिनिस्टर सेज, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, द स्कीम्स विल गिव अ बिग बूस्ट, अब जो स्कीम्स हैं वो हमारी डेफिनेट हो चुकी हैं, इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। विल गिव, विल जो है ये फ्यूचर दिखा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है सेंटेंस, क्योंकि फ्यूचर की घटना है, मतलब फ्यूचर में जो लाभ हैं जो स्कीम्स के वो भविष्य में मिलेंगे, इसीलिए विल का यूज किया गया है। और गिव जो है मेन वर्ब है यहाँ पे। आर्टिकल ए जो है वो बूस्ट के लिए आया हुआ, टू से दिखाते हैं। अब बूस्ट के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। और डेवलपमेंट जो है ये नाउन है। जिन वाक्यों के अंत में ION या MENT का यूज, मतलब जिन वर्ड्स जो भी शब्द हैं जिनके अंत में MENT या ION का यूज किया गया है वो जनरली नाउन होते हैं 90% केसेस में। विच विल रेज इनकम, अब देखिए स्कीम्स के लिए आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन विच। स्कीम्स जो हैं विल रेज, वो बूस्ट देंगी, मतलब कि बढ़ावा देंगी। रेज मीन्स होता है इंक्रीज करेंगी। इनकम लेवल्स इन द स्टेट, जो स्टेट में इनकम लेवल्स हैं उसको बढ़ावा देंगी। विच आया हुआ है स्कीम्स के लिए। जब स्कीम अच्छी तरीके से लागू होंगी तो वो इनकम लेवल्स भी कहीं ना कहीं राज्य के जो रेसिडेंट हैं उनकी इनकम लेवल्स भी बढ़ेगी। तमिलनाडु इज वन ऑफ, देखिए ये यहाँ पर वन ऑफ द का एक रूल होता है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन जो है वो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द, क्योंकि वन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रही है, ना कि नाउन जो कि प्लूरल है उसके लिए आ रही है। तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। सिंगुलर क्यों वर्ब आती है?
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी। क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आने का मुख्य कारण ये है क्योंकि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। ये हमने रूल आपको हर एक वीडियो में बता रखा है। इसीलिए यहाँ पर वन के लिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी, इसीलिए सिंगुलर है। क्योंकि वन जो है एक की बात की जा रही, बहुतों में से बहुत से जो यहाँ पर नाउन जो प्लूरल होगा वो काउंटेबल नाउन होगा, और बहुत से नाउन में से मतलब बहुतों में से एक की बात की गई, वन की बात की गई, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तमिलनाडु है, तमिलनाडु इज वन ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ इंजन्स। जो तमिलनाडु है जो बहुत से ग्रोथ इंजन्स हैं उनमें से एक राज्य है, मतलब जो बहुत से डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि तमिलनाडु बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सेट मीन्स होता है कहना। हियर ऑन सैटरडे, यहाँ पर मतलब कि चेन्नई में उन्होंने शनिवार को ऐसा कहा कि तमिलनाडु जो है वन ऑफ इंडियाज़, जो इंडिया के बहुत से ग्रोथ इंजन मतलब बहुत से जो स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं उनमें से एक है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कहा है, क्योंकि जो इनाग्रेशन किया है प्रोजेक्ट्स का वो चेन्नई में किया है, इसीलिए हियर आया हुआ है चेन्नई के लिए। और डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन सैटरडे या ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे। तो डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कहा कि जो है तमिलनाडु जो है जो बहुत से राज्य हैं जो डेवलप कर रहे हैं उनमें से एक हैं। क्योंकि ही इनागुरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही जो है प्रोनाउन है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है। ही इनागुरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 5200 करोड़। ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने इनागुरेट किया, इनागुरेट मीन्स होता है लॉन्च करना या रोल आउट करना। इनागुरेशन के लिए एक फ्रेज आती है लॉन्च करना या रोल आउट करना, ये इनाग्रेशन के लिए फ्रेज होती है। या अनवील करना, व्हील मीन्स होता है बुर्का, जो फीमेल्स होती हैं मुस्लिम में वो पहनती हैं बुर्का, तो उसे कहते हैं व्हील करना। व्हील मीन्स होता है बुर्का, और उसे हटा देना मतलब कि लॉन्च कर देना, तो अनवील हो गया। जो फीमेल्स मतलब मुस्लिम में जो फीमेल्स बुर्का पहनती हैं जब उसे हटा देते हैं, तो इसी तरीके मतलब हम याद करने के पर्पज़ से बता रहे हैं कि व्हील मीन्स होता है बुर्का, जब से ढके रहती हैं चेहरा को, और जब से हटा देते हैं तो उसे कहते हैं अनवील कर देना, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट्स को पहली बार लॉन्च कर देना। और इसका सिनोनिम होता है लॉन्च करना। तो इनागुरेशन के सिनोनिम हो गए 3। पहला हो गया रोल आउट, ये एक फ्रेज होती है, और दूसरा हो गया अनवील और लॉन्च करना। व्हील जो होती है ये नाउन होता है, जब बुर्का होता है तो इसका मतलब नाउन होता है, और जब वर्ब होती है तो मतलब किसी चीज़ को पर्दा उठा देना होता है। तो इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे अनवील को, क्योंकि अनवील बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड होगा। ही इनागुरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया। वर्थ मोर देन 5200 करोड़, जो कि 5200 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के थे। जो प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है वो 5200 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के थे। व्हेन तमिलनाडु ग्रोज, अब जब साथ में उन्होंने ये भी लगा दिया मस्का, व्हेन तमिलनाडु ग्रोज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मस्का लगा दिया, व्हेन तमिलनाडु ग्रोज, जब तमिलनाडु ग्रो करता है साथ साथ इंडिया ग्रोज, इंडिया भी साथ साथ ग्रो करता है। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। कितनी तारीफ कर दी है। स्टेइंग, अब ये फ्रेज आई हुई है स्टे अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूरी बना के रखना होता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉलिटिकल रेटोरिक, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहे। स्टे अवे फ्रॉम मीन्स होता है किसी चीज़ से दूरी बनाना या बचना। वो जो है पॉलिटिकल रेटोरिक मतलब कि कोई भी राजनीति की बात तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नहीं की है, उससे दूरी बना कर रखना है, दूरी बना के रहे हैं या बचे हैं। दूरी बनाना या बचना किसी चीज़ से, या किसी चीज़ से अवॉइड करना। स्टे अवे फ्रॉम का सिनोनिम कहें तो होता है अवॉइड करना या इग्नोर करना। ये पूरी फ्रेज होती है स्टे अवे फ्रॉम।
पॉलिटिकल रेटोरिक, मतलब कोई भी ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा कि जिससे ये झलके कि वो यहाँ भी पॉलिटिक्स करने आए हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा दैट कि द प्रोजेक्ट्स वुड गिव अ बिग बूस्ट टू ग्रोथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वुड गिव अ बिग बूस्ट, वो एक बहुत बड़ा बढ़ावा देंगे टू ग्रोथ को। जो ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ये क्या करेंगे, जो तमिलनाडु की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिकली उसमें काफ़ी बढ़ावा देंगे या उसे बूस्ट देंगे। बूस्ट मीन्स होता है कोई चीज़ पहले से चल रही हो उसे और से तेज कर देना, मतलब ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। विच वुड रेज इनकम, अब जब ग्रोथ होगी तमिलनाडु की तो क्या होगा, रेज इनकम भी लोगों की बढ़ेगी, मतलब कि तमिलनाडु के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। विच वुड रेज, अब देखिए ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन आ रहा है वो आ रहा है विच, मतलब ग्रोथ के लिए विच आया हुआ है। विच वुड रेज इनकम लेवल्स, जो कि इनकम लेवल्स को बढ़ाएगा। जब ग्रोथ होगी तो वहाँ पर इनकम लेवल्स भी बढ़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन होता है विच, तो विच के लिए ग्रोथ के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है। तो विच के साथ हमेशा वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि विल का पास्ट जो होता है वुड होता है, विल होती है प्रेजेंट और पास्ट जो होता है वो वुड होता है। और जितनी भी मॉडल्स हैं मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेज यूज की गई है। अब जब ग्रोथ होगी तो वहाँ पर इनकम लेवल्स भी लोगों का बढ़ेगा। अब स्टेइंग अवे फ्रॉम, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया है, मतलब कि कोई भी वर्ड्स अगर कोई भी सेंटेंस की स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल रेटोरिक से ये पूरी फ्रेज आई हुई है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया है पॉलिटिकल रेटोरिक से, और ये क्लास पड़ा हुआ है। अब मिस्टर मोदी से, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मिस्टर मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं। दैट यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन है, और द प्रोजेक्ट्स जो ये है ये हमारा फिर से सब्जेक्ट बन गया कंजंक्शन के बाद। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, इसीलिए दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है। कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को ऐड करना, और द जो डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो निश्चित हो चुके हैं, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। द प्रोजेक्ट्स वुड, अब वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, क्योंकि जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती हैं। आ बिग बूस्ट, आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो बूस्ट के लिए आया हुआ है, और उसके बाद बूस्ट के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, मतलब जो ये प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। अब ग्रोथ के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है वो आया हुआ है विच वुड रेज इनकम लेवल्स, जिससे इनकम लेवल्स जो है इनकम लेवल्स में बढ़ावा मिलेगा। एलेबोरेटिंग ऑन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट, एलाबोरेट मीन्स होता है किसी चीज़ का मतलब डिफाइन करते हुए, इस तरह सिनोनिम होता है डिफाइन करना, मतलब किसी चीज़ का वर्णन करते हुए। एलाबोरेटिंग ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्यास है मतलब कि कमी है उसे डिफाइन करते हुए या उसका विस्तार करते हुए। एलाबोरेट मीन्स होता है किसी चीज़ को विस्तार करना, एलाबोरेट जो होती है वर्ब होती है और ये बन गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। एलाबोरेटिंग ऑन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट मतलब कि नीड है, थ्रस्ट का सिनोनिम हुआ नीड, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसका व्याख्या करते हुए मतलब उसके बारे में बात करते हुए ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। ही क्लेम्ड, उन्हें दावा किया, द वर्क कल्चर एंड विज़न, जो वर्क कल्चर है और विज़न जो दृष्टिकोण है तमिलनाडु का, हैव चेंज सिंस 2014। उन्होंने कहा है जो काम करने का कल्चर है और जो विज़न है दृष्टिकोण है वो 2014 से जब से उनकी सरकार आई है वो बदल चुका है। तमिलनाडु का नहीं पूरे भारत की बात की है उन्होंने, कि पूरे भारत की जो भारत में पहले जो काम करने का तरीका था और जो कल्चर था और जो विज़न था, अब विज़न जो है 2014 से बदल चुका है जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार या सत्ता में आए हैं। ऐसा उन्होंने कहा है कि 2014 से सारा कुछ बदल चुका है। अर्लियर मीन्स होता है पहले,
इट मीन्ट डिले, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले होता था तो प्रोजेक्ट्स क्या होते थे, देरी से होते थे। डिले जो है वो नाउन है, डिले नाउन भी होता है और डिले वर्ब भी होता है, और यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। नाउन और वर्ब दोनों होता है डिले, तो यहाँ पर नाउन के रूप में। इसका मतलब जो है उन्होंने कहा कि जब जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं सरकार में, तब से जो है प्रोजेक्ट्स और जो विज़न है उनका सारा कुछ बदल चुका है पूरे देश का। और पहले क्या होता था, हर प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी। नाउ इट इज़ डिलीवर, पहले देरी होती थी, अब क्या है, डिलीवर होता है, मतलब कि तुरंत उस काम को किया जाता है। अब डिलीवर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। डिलीवरी होता है एडजेक्टिव, सॉरी, डिलीवरी भी होता है और डिलीवर भी होता है। डिलीवर वैसे तो होती है वर्ब, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। नाउ इट इज़ डिलीवर, अब ये डिलीवर किया जाता है। पहले होती थी देरी, लेकिन अब क्या है, तुरंत उस काम को किया जाता है। द जर्नी फ्रॉम डिले टू डिलीवर, जो जर्नी है, जर्नी मीन्स होता है यात्रा, और फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। जो जर्नी है फ्रॉम डिले, देरी से लेकर के डिलीवर करने की। हैपेंड का सिनोनिम होता है कम टू पास, ये एक फ्रेज होती है कम टू पास। इस फ्रेज को हमने कम्युनिटी सेक्शन में जब क्विज कराते हैं वहाँ पे हमने पोस्ट किया था, और इसके सिनोनिम्स भी पूछे थे हमने, जिसका बहुत से 18 से 20 लोगों ने इसका आंसर भी किया था, जिसमें मोस्टली जो है गलत किया था। तो हैपेंड का सिनोनिम होता है कम टू पास या अकर। जो पहले क्या होता था, पहले की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार जो होती थी वो देरी करती थी। अब नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है वो डिलीवर करती है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में देरी नहीं होती है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ये जो जर्नी है डिले से लेकर के डिलीवर की, हैपेंड मतलब वो घटित हुई है। हैपेंड मीन्स होता है घटित होना। ड्यू टू वर्क कल्चर, क्योंकि अब जो है सरकार वो वर्क कल्चर को प्रमोट कर रही है, मतलब बीजेपी की तारीफ़ ही कर रहे हैं अपनी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी तारीफ़ ही बराबर कर रहे हैं। क्योंकि वी फील अकाउंटेबल फॉर एवरी रूपी ऑफ टैक्स पेड। अब उन्होंने कहा है कि हम महसूस करते हैं, फील मीन्स होता है महसूस करते हैं, या हम उत्तरदायी हैं। अकाउंटेबल फॉर पूरी फ्रेज होती है अकाउंटेबल फॉर, मतलब उन्होंने कहा कि हम उत्तरदायी हैं कि जो एवरी रूपी, जो प्रत्येक रुपया दिया जाता है टैक्स के रूप में, उसका सही से यूज हो, इसके लिए हम उत्तरदायी हैं। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ जो आम जनता है जो टैक्स देती है उसका 1 रुपया भी सही यूज हो, इसके लिए उनकी सरकार जो है उत्तरदायी है। वी मतलब बात कर रहे हैं अपनी सरकार की। द इंडियन रेवोल्यूशन, जो भारत में क्रांति आई हुई है, रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति। जैसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर के आया इंडिया में, तो नॉर्मन बोरलॉग जो आए थे और वो लेके आए थे, वो पूरे विश्व में लेकर के आए थे। और जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के आए थे उनका नाम आप लोग बताइएगा, या तो हम वीडियो के अंत में बताएंगे। द इंडियन रेवोल्यूशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्रांति आई है। वाज ड्रिवन बाई स्पीड एंड स्किल, जो भारत में क्रांति आई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, मतलब कि उनमें देरी ना की जाए, बहुत तेज़ी से किए जाए, उसको वाज ड्रिवन बाई स्पीड। अब देखिए डिलीवर आई थी वर्ब, और ये ड्राइव वर्ब होती है, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है। ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्राइव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। और यहाँ पर होता है प्रोजेक्ट में देश, द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वाज ड्रिवन बाई स्पीड एंड स्किल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्रांति जो आई है, अब क्या है बहुत तेज़ी से चल रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट। मुझे कंफर्म तो याद नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से स्वामीनाथन जो हैं वो कंफर्म याद नहीं आ रहा है कि स्वामीनाथन आए थे या नॉर्मन बोरलॉग जो थे पूरे विश्व में लेकर के ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे। इंडिया में शायद स्वामीनाथन है उनका नाम, वो लेकर के आए थे। आप लोग कंफर्म करके हमें बताइएगा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आप लोग हमें बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति कौन लेकर के आया, क्योंकि मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा है। एडिंग दैट, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो अब प्रोजेक्ट्स हैं बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। ही एडिंग दैट होता है जोड़ते हुए, कि दिस वाज द रीज़न, यही कारण है।
दिस वाज द रीजन, यही कारण है रिकॉर्ड अमाउंट्स वर एलोकेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिस ईयर्स यूनियन बजट। जो इस साल का यूनियन बजट मतलब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, यही कारण है कि जो रिकॉर्ड अमाउंट मतलब कि इतना अमाउंट कभी भी नहीं दिया गया है, आज तक का रिकॉर्ड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए इतना अमाउंट कभी भी एलोकेट नहीं किया गया है। और जो अमाउंट्स एलोकेट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को और राज्य सरकार के द्वारा किसी भी डिपार्टमेंट को, उसके लिए वर्ब आती है एलोकेट। एलोकेट मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए पैसा जारी करना। दिस वाज द रीजन, यही कारण था कि इस साल जो है रिकॉर्ड अमाउंट्स वर एलोकेटेड, मतलब बड़ी मात्रा में पैसा जो है एलोकेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इन दिस ईयर यूनियन बजट, इस साल के यूनियन बजट में मतलब केंद्रीय बजट में वी आया हुआ है बीजेपी के लिए, मतलब अपनी सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं कि हमने इस साल जो है सबसे बड़ा बजट पेश किया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी मात्रा में पैसा दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। वी डू नॉट सी मतलब वी डू नॉट सी हम नहीं देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को एज कंक्रीट एंड सीमेंट। हम जो है मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़कें बन रही हैं या हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है इसे कंक्रीट के रूप में नहीं देखती है कि ये ईंट पत्थर है, या सीमेंट के रूप में नहीं देखती, बल्कि बट मीन्स होता है बल्कि, बट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, बल्कि बल्कि जबकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो देखती है इसे विद अ ह्यूमन फेस, इसे एक ह्यूमन फेस के रूप में देखती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, उनका ये मानना है कि हम इसे ये नहीं देखते हैं कि ये ईंट पत्थर लग रहे हैं, कंक्रीट है या सीमेंट के लिए दे रहे हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं उसे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन फेस, मतलब कि ह्यूमन फेस पर ग्लो आ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अर्लियर इन द डे की शुरुआत में, मतलब शुरुआत में जब वो तमिलनाडु पहुँचे, मतलब स्टार्टिंग में, अर्लियर में होता है शुरुआत में, इन द डे की शुरुआत में ही इनागोरेटेड, उन्होंने इनागोरेट किया। इनागोरेट में होता है लॉन्च करना या अनवील करना या रोल आउट करना। द चेन्नई एयरपोर्ट्स न्यू इंटरनेशनल टर्मिनल, शुरुआत में जब वो पहुँचे हो तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने चेन्नई एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल टर्मिनल को लॉन्च किया, मतलब उसका इनाग्रेशन किया। ऑन हिज अराइवल, उनके आने पर, जब वो पहुँचे, ऑन हिज अराइवल, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहुँचे, ही वाज वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया। देखिए वेलकम वर्ब हो गई यहाँ पर, वो भी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ, मतलब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। ही वाज वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया एट द एयरपोर्ट पे बाई गवर्नर आर एन रवि के द्वारा, मतलब जो तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि हैं उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर ही, उनके आगमन पर। ऑन हिज अराइवल मीन्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि और चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हिज कैबिनेट कलीग्स एंड एमपीज, जब एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि जी और चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी और उनके कैबिनेट कलीग्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो कैबिनेट कलीग्स हैं वो और वहाँ के जो एमपीज़ हैं तमिलनाडु के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। इसीलिए ही के बाद वाज आया है और वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जाएगा दूसरे लोगों के द्वारा जिनका नाम बताया गया है कि तमिलनाडु के गवर्नर थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उनके एमपीज भी थे। द प्राइम मिनिस्टर देन फ्लैग्ड ऑफ द वंदे भारत ट्रेन टू कोयम्बटूर फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब उन्होंने बाद में क्या किया, देन मीन्स होता है बाद में या तब, बाद में, अर्लियर मीन्स पहले और देन मीन्स बाद में। द प्राइम मिनिस्टर देन फ्लैग्ड ऑफ मीन्स होता है लॉन्च करना, या फ्लैग्ड ऑफ का सिनोनिम होता है रोल आउट करना, हरी झंडी दिखाना होता है फ्लैग ऑफ करना। प्राइम मिनिस्टर ने बाद में वंदे भारत ट्रेन जो कि कोयम्बटूर से लेकर के चेन्नई के बीच में चलेगी, उसे सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन टू कोयम्बटूर फ्रॉम चेन्नई, कोयम्बटूर से लेकर के चेन्नई के बीच में चलेगी, सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उसे फ्लैग्ड ऑफ किया, मतलब कि हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन टू कोयम्बटूर फ्रॉम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मतलब वंदे भारत ट्रेन को भी लॉन्च कर दिया सेंट्रल रेलवे स्टेशन से
ट्रेन टू कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से लेकर के चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक चलेगी। ऑन संडे, रविवार को। अब देखिए आज की बात कर रहे हैं, मतलब आज संडे है तो आज की बात कर रहे हैं, रविवार को, और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन संडे, रविवार को, ही विल बी विजिटिंग। अब देखिए ये लिखा गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है। ही विल बी विजिटिंग, वो यात्रा करेंगे, मतलब रविवार को यात्रा करेंगे। थेपुकाडू, थेपुकाडू एलिफेंट कैंप, जो एलिफेंट कैंप है थेपुकाडू की, उसके मतलब जो कैंप है जहाँ पर बोमन और बेली मतलब रखे गए थे, मतलब उनकी सेवा की गई थी एक एलिफेंट की, वहाँ पर उस कैंप में करेंगे जहाँ पर बोमन और बेली रखे गए थे, जहाँ पर मूवी बनी थी। अब ये पूछा जा सकता है कि जो द एलिफेंट विस्पर्स जो मूवी है उसके डायरेक्टर का क्या नाम है, जिसे अभी हाल ही में ऑस्कर्स दिया गया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि द एलिफेंट विस्पर्स के डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का क्या नाम है, वो मेल है या फीमेल है, इतना ही बता दीजिए कमेंट करके, वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि इससे आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज चेक हो जाएगी। ऑन संडे, रविवार को, ही आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। ही विल बी विजिटिंग, वो यात्रा करेंगे थेपाकाडू एलिफेंट कैंप, जो एलिफेंट कैंप है उसका, एंड मीटिंग, और मिलेंगे बोमन एंड बेली, बोमन और बेली से मिलेंगी, क्योंकि बोमन और बेली ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने एक छोटे से बच्चे को मतलब पाला पोसा था और बड़ा किया था। वही दिखाया गया है इस मूवी में, द एलिफेंट विस्पर्स में यही दिखाया गया है कि दो व्यक्ति जो हैं जो कि आदिवासी व्यक्ति थे, बोमन और बेली जो हैं वो आदिवासी व्यक्ति थे, इन्होंने ही एलिफेंट्स की रक्षा की, मतलब वो उसे घाव था, मतलब चोट लगी हुई थी, उसकी देखभाल की छोटे से बच्चे के, और इसी पर ये मूवी बनाई है। इसे ऑस्कर मिला था द एलिफेंट विस्पर्स को। हु फीचर्ड इन ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री, जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी थी द एलिफेंट विस्पर्स, उसमें बोमन और बेली को दिखाया गया है। फीचर में होता है दिखाना या शो करना, मतलब कि उन्हें करेक्टर में लिया गया था, मतलब इस मूवी में उन्हें दिखाया गया है। इन द ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री, जो ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स, उसमें बोमन और बेली को दिखाया गया था। उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रविवार को मिलेंगे, और पहले तो जाएंगे कैंप को, उसके बाद बोमन और बेली से भी मिलेंगे, जिनको दिखाया गया था एलिफेंट विस्पर्स मूवी में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हम क्विजेस कराते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए, उन्हें शेयर करिए, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी अपने उन पर्सन से या उन स्टूडेंट्स या उन मित्रों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, या जिन्हें बेसिक से पढ़ना है, मतलब कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम आर्टिकल पढ़ाएं या छोटे छोटे वीडियो बनाएं, मतलब कि शॉर्ट वीडियो बनाएं 10 मिनट या 15 मिनट के, या जितना बड़ा है 20 से 30 मिनट के, इतने बड़े वीडियो बनाएं। क्योंकि अगर हम आप लोगों के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी हम आगे इसमें इम्प्रूव करेंगे। या बताइए तो हम ग्रामर पढ़ाएं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, इस तरीके से चैप्टर वाइज स्टार्ट करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।